ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम जीएसटी के चैप्टर में अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आज हम जीएसटी के लास्ट स्टेप पे हैं और ये लास्ट स्टेप है एडजस्टमेंट ऑफ सीजीएसटी, आईजीएसटी एंड एसजीएसटी। जहां किसी क्वेश्चन के अंदर ये तीनों एक साथ आ जाए। देखो, एडजस्टमेंट ऑफ आउटपुट और इनपुट सीजीएसटी तो आपने कर लिया, वो तो आप पिछले 4 क्वेश्चन में करते आ रहे हो। आपको मालूम है पहले हम इनपुट निकालते हैं, फिर हम आउटपुट निकालते हैं। अगर आउटपुट हमारी ज्यादा है तो हम पे करते हैं, अगर नहीं है तो दोनों को बराबर करके छोड़ देते हैं। ये काम आपने कर लिए, ठीक है जी। ये काम आपने अच्छे से किए पिछले 4 क्वेश्चन के अंदर या 5 क्वेश्चन के अंदर। अब जो हम कर रहे हैं वो एक सीरियस टास्क है, ये एक सीरियस पॉइंट है जहां पे हमें तीनों को एडजस्ट करना है। कौन सी चीज को पहले एडजस्ट करेंगे, किसके साथ एडजस्ट करेंगे, कितना एडजस्ट कर पाएंगे, उसके कितने केसेस बनेंगे, ये अगले 3 क्वेश्चन के अंदर सब क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 में सब क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इलस्ट्रेशन करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6 इलस्ट्रेशन इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको सपोर्ट मिल जाए कि वहां हो क्या रहा है, ठीक है जी। चलो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6 को करें। सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 6 करते हैं और आप इलस्ट्रेशन की एंट्रीज खुद कर जाओगे। एंट्रीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जनरल एंट्री आप कर जाओगे, मैं आपको एडजस्टमेंट सिखाऊंगा। तो पहली एंट्री आप करो खुद फटाफट। क्या बोला गया है इलस्ट्रेशन नंबर 6 के अंदर? बोलता है इंटरस्टेट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। हमें मालूम है पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर गोपाल एज्यूमिंग सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6%। सुनो एक बात सुनो मेरी गौर से। पहले मैं एक बात आपको बता दूं, सुनो मेरी बात। पहली चीज जो नोट करने वाली है, इस क्वेश्चन के अंदर अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, राहुल गौर करना और नोट करना, अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पे सीजीएसटी दी है और एसजीएसटी दी है लेकिन आईजीएसटी नहीं दी, पर आईजीएसटी की एंट्री है, मतलब गोपाल सोल्ड गुड्स आउटसाइड द स्टेट, तो क्या लगेगा? आईजीएसटी। लेकिन ये नहीं बताया कि आईजीएसटी है कितना, ये नहीं बताया, इस क्वेश्चन में भी नहीं बताया। तो अगर सीजीएसटी दिया है और एसजीएसटी दिया है तो आईजीएसटी उन दोनों का टोटल होगा। यानी कि इस क्वेश्चन में सीजीएसटी कितना है और एसजीएसटी कितना है, तो फिर आईजीएसटी कितना होगा? 12%। नोट कर लेना ये बात, ठीक है जी। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द आईजीएसटी परसेंटेज, इट विल बी द टोटल ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ये नोट लिख लो आप ये नोट अभी लिख लो। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द आईजीएसटी परसेंटेज, इट विल बी द टोटल ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ये बात कभी भूलना नहीं, ठीक। और यहां तक कि ये 1 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है। इट कैन बी 1 मार्क्स क्वेश्चन। ये आपको 1 मार्क्स में आ भी सकता है, इस बात का भी आप दिमाग में रखेंगे, ठीक है जी। 1 मार्क्स में भी आ सकता है कि आईजीएसटी क्या होगा। अगर सीजीएसटी 6% है और एसजीएसटी 6% है तो डैश बोलेगी आईजीएसटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12%। फाइन। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, पहली बात तो ये दिमाग में डालो। चलो अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। सबसे पहले क्या बोला गया? गोपाल परचेज गुड्स फॉर ₹1,50,000 फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट। बोलो ना, क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। एंड मेड पेमेंट बाय चेक। कितने के गुड्स परचेज किए गोपाल ने? 1,50,000 और पेमेंट कर दी। ये देखो इधर, गोपाल ने 1,50,000 के गुड्स परचेज किए और कौन सी तारीख को परचेज किए? सर डेट दे रहा है, नहीं डेट नहीं दे रहा है। अगर कोई बात नहीं, डेट नहीं दी तो हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, पहला कॉलम ऐसे बना देते हैं, फर्स्ट कॉलम। और सुनो ना, सबसे पहले गोपाल ने गुड्स परचेज किए, तो वो लोग परचेज अकाउंट हमेशा क्या होता है? हमेशा डेबिट होता है। तो सबसे पहली एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट। बोलो कितने के गुड्स परचेज किए गोपाल ने? है बोलता नहीं है। 1,50,000। इसके बुक नहीं है क्या? अरे बुक क्या है? क्वेश्चन होगा बेटे, इलस्ट्रेशन है, देखो क्या होगी, ठीक है। 1,50,000 कितना आया? 1,50,000। और सुनो, गुड्स परचेज किए तो टैक्स क्या होगा? इनपुट आईजीएसटी। कितने परसेंट? 12%। मुझे बताओ कितना आया? 18,000। लो जी, ये आया 18,000। और पेमेंट कैसे किए? टू बैंक 1,68,000। लो जी, ये पहली एंट्री होगी। दिस इज द फर्स्ट एंट्री।
ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये पर्टिकुलर्स और ये डेट। लो पहली एंट्री खत्म हो गई, फटाफट हमने पहली एंट्री कर दी, चाहे लिखो ना लिखो 12% कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने आपके लिए लिख दिया। अब आगे चले, फिर बोलता है ही सोल्ड गुड्स फॉर 1 लाख आउटसाइड द स्टेट ऑन क्रेडिट। उसने गुड्स बेचे, उधार में बेचे, किसको बेचे नहीं बताया, लेकिन आउटसाइड द स्टेट बेचे। फाइन, तो सेल्स है, सेल्स हमेशा क्या होती है, क्रेडिट। तो डिस्काउंट तो कोई है नहीं, है ना। तो आप 2 लाइनें छोड़ दो, 1 और 2 और फिर लिखो 2 सेल्स। कितने की सेल्स की है भाई, 1 लाख की। सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, याद रखना, 2 सेल्स। अगर 2 सेल्स है तो फिर क्या लगेगा, 2 आउटपुट आईजीएसटी, कितना 12%, विच इज 12,000। और फिर पैसा आ गया, नहीं सर। कोई डिस्काउंट दिया, नहीं सर, क्रेडिट पे है, तो फिर क्या लिखे, डेब्टर अकाउंट डेबिट। 1 लाख तो क्रेडिटर बोल रहा था, कोई बात हो जाता। लो जी, ये दूसरी एंट्री, ये दूसरी एंट्री। फाइन, 1 लाख। ये क्या हो रहा है, मत करो मस्ती भैया, बच लो बच लो बच। आज में आपको बचा के रखो, कोरोना अंकल को पता लग जाएगा तो बहुत मुश्किल से चढ़ जाएंगे, ठीक है, इसलिए बचा, है ना। कोरोना अंकल से अपने आप को बचा के रखो। आज फिर चाइनीज अंकल आए हुए, उनसे बचना है। उसके बाद ही सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 1,80,000 लोकली ऑन क्रेडिट। देखो लोकली मैंने सेम स्टेट के अंदर जहां वो रहता है वहीं कितने के गुड्स बेचे, 1,80,000 के, और वो भी क्रेडिट में बेचे, और किसको बेचे नहीं बताया। कोई बात नहीं, बेचे तो है ना। तो ये देखो, सबसे पहले 2 सेल्स, 2 सेल्स अकाउंट। बोलो कितने की गुड्स बेचे भाई, 1 लाख। फिर क्या आएगा, क्योंकि लोकल बेचे तो 2 आउटपुट सीजीएसटी, 2 आउटपुट, बोलो कितना आया, 1,80,000 पे 6% है दोनों, 1,80,000 इंटू 6%, 10,800, और फिर 10,800। 1,80,000 में इतना ही जोड़ते जाओ, 1,80,000 प्लस 10,800 प्लस 10,800। एक मिनट, ये क्या हो गया, 2,01,600। कितना आया, 2,01,600। कोई डिस्काउंट नहीं दिया तो यहां लिख दो डेब्टर अकाउंट। हाँ मालूम है मुझे, चलो हम सुक्का खाएंगे भी, बात तो ये है। आ जाओ, इसके बाद आगे की बात करते हैं, अगली बात करते हैं, आ जाओ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। पेड टेलीफोन बिल बाय चेक। तो टेलीफोन बिल तो लोकली पे किया होगा, ये तो 5,000 का बिल पे किया। आ जाओ फटाफट से देख लेते हैं 5वें में क्या कर रहा है, फटाफट एंट्री कर दो। क्या एंट्री है, चौथी एंट्री है ना, पे टेलीफोन बिल। तो लो हम पे कर देते हैं, टेलीफोन बिल, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने का टेलीफोन बिल दिया, और उसमें कितना है, 300। चेक के थ्रू कर सकते हैं, अगर चेक के थ्रू बैंक लिख लो, ये आगे जाके कैश और बैंक सब एक हो जाता है, तो बड़े हो जाओगे आप, फिर आप एक ही जगह बैलेंस डाल दिया करोगे 12th क्लास में। आ जाओ, उसके बाद फिर हम बात करेंगे 5वें की। फिर बोलता है ही परचेज एन एयर कंडीशनर फॉर हिज ऑफिस यूज। भैया असेट्स है, असेट्स, एंड पेड द अमाउंट बाय चेक। अब उसने एयर कंडीशनर बाय किया तो सीधी सी बात है, बाहर के स्टेट से तो बाय नहीं किया होगा, विद इन द स्टेट किया होगा, ये बात अंडरस्टूड है। तो ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया, मतलब एक असेट्स परचेज किया। एसी बोल दो या बोलो ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट इज असेट्स, ये भी असेट्स है। कितने का एसी परचेज किया भाई, कितने का, 25,000। 25,000 का तो एसी है, इस पर टैक्स कितना है, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, फिर इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। कितना टैक्स लगा, 25,000 पे 6%, 1500।
ये लो 1500 CGST, 1500 SGST और फिर टोटल कितना है 25,000 प्लस 1500 प्लस 1500 28,000। क्या दिया, चेक दिया टू बैंक अकाउंट। लो एंट्री नजर आ रही है, वाह बिल्कुल नजर आ रही है। और कितनी अच्छी हैंडराइटिंग है मेरी, हैंडराइटिंग में कितना सुधार आ गया, मैं देख के हैरान हूं। वेरी वेरी गुड। इंसान को सुधरते रहना चाहिए, हमेशा इंप्रूव करना चाहिए, नहीं तो कोरोना आ जाता है। चलो यहां तक बात खत्म हुई, फाइन। बोलता है पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी। अब है बड़ी प्रॉब्लम, देखो अगर इनपुट सीजीएसटी और इनपुट मतलब इनपुट आईजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी ना होता तो कोई समस्या ही नहीं थी, फिर तो ये क्वेश्चन नॉर्मल था। अगर ये वाली प्रॉब्लम ना होती, इनपुट आईजीएसटी और यहाँ आउटपुट आईजीएसटी, अगर ये ना होता तो फिर कोई समस्या नहीं थी। फिर तो हम क्या करते हैं, हम इनपुट सीजीएसटी का टोटल मारते, फिर इनपुट एसजीएसटी का टोटल करते, फिर आउटपुट सीजीएसटी का टोटल करते, फिर आउटपुट एसजीएसटी का टोटल करते और बैलेंसिंग कर देते, जो कि हम पीछे करते आए। अब समस्या ये है, अगर एक ही क्वेश्चन में सब कुछ आ गया, सब कुछ, ये देख रहे हो ना, इनपुट आईजीएसटी भी है, आउटपुट भी है, फिर आउटपुट सीजीएसटी भी है, फिर इनपुट सीजीएसटी भी है, ये सारी कहानी आ गई। तो सुनो, अब इसके लिए क्या किया जाए। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इन सबको एक साइड पे लिखो, वर्किंग नोट बनाते हैं। आ जाओ, अब आपके सामने क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन हटा रहा हूं, मैं से हटा रहा हूं, ठीक है। एंट्रीज आपके सामने हैं, यू हैव द एंट्रीज इन फ्रंट ऑफ यू। मैं क्वेश्चन को हटा के यहाँ पे वर्किंग नोट बनाता हूं। आप भी बड़े से पेज पे एक ही बार में वर्किंग नोट बना लो। सबसे पहला काम जो आप करोगे, सबसे पहला काम आप करो, आप लिखो कितना आईजीएसटी है, कितना एसजीएसटी है, कितना सीजीएसटी, सब लिखो पहले वर्किंग नोट में। सबसे पहला काम आप लोगों वर्किंग नोट के अंदर, सबसे पहला स्टेप नंबर 1, राइट इनपुट आईजीएसटी कितना है, उसके आगे अमाउंट लिखो। कितना है जी बोलो, इनपुट आईजीएसटी कितना है इस क्वेश्चन में, 18,000। फिर लिखो आउटपुट आईजीएसटी कितना है, कितना, ओके। फिर लिखो इनपुट सीजीएसटी कितना है, लिखो इनपुट सीजीएसटी कितना है, जल्दी से। इनपुट सीजीएसटी कितना है, $1,800 बस। इनपुट सीजीएसटी 1,800, इनपुट सीजीएसटी 1,800 ही है, ठीक है। हमारा भी गलत न करवा देना है। लो फिर लिखो आप आउटपुट सीजीएसटी कितना है, 10,800। ठीक है, सारी बातें लिख ली। फिर इसके नीचे लिख दो आप, सॉरी, इनपुट एसजीएसटी कितना है, अंडरस्टूड सी बात है, सेम ही होगा। फिर आउटपुट एसजीएसटी कितना है, लो ये सारी बातें आपने लिख ली है ना। ये कहीं आप बाहर से नहीं लाए, ये आप कहीं बाहर से नहीं लाए, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी थी, एंट्रीज में टोटल किया आपने, कहीं बाहर से कोई नई चीज नहीं लेके आए हो, है ना। अरे सुनो मेरी बात को, 1800 ही है आपने बोला, क्या यार आप एंट्रीज में से पढ़ के टोटल नहीं कर पा रहे क्या, 1800 ही है। आ जाओ इधर, बस आ जाओ, बाहर आ जाओ, आ जाओ, इससे बाहर आओ। ये देखो ये सब लिख लिया आपने, यही है ना हमारे पास, ये पूरे क्वेश्चन की समरी यही है। तो लिखो, अब लिखो स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में अब लिखो स्टेप नंबर 2। सुनो मेरी बात, बस छोड़ दो आप, स्टेप नंबर 2 लिखो। सबसे पहले हम एडजस्ट करेंगे, we will adjust
इनपुट आईजीएसटी एंड आउटपुट आईजीएसटी। स्टेप नंबर 2 में हम सबसे पहले एडजस्ट करेंगे, वी विल एडजस्ट इनपुट आईजीएसटी एंड आउटपुट आईजीएसटी। मुझे बताओ इनपुट आईजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी में ज्यादा कौन है? इनपुट, यानी हमने टैक्स ज्यादा दे रखा है, हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट को ज्यादा पे किया हुआ है। इनपुट जो टैक्स होता है वो हमारा असेट्स होता है। इट मींस वी हैव पेड मोर बट वी हैव कलेक्टेड लेस। यही कहानी है ना, यही कहानी हो रखी है ना। हमने गवर्नमेंट को ज्यादा पे किया हुआ है और हमने कम कलेक्ट किया। जब बात आईजीएसटी की हो रही है, सीजीएसटी की बात मत लाना बीच में। सबसे पहले मैं आईजीएसटी की बात कर रहा हूँ, ओनली आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं सीजीएसटी की बात और एसजीएसटी की नहीं कर रहा हूँ। आप देखो हमने पे कितना किया हुआ है, देखो हमने पे किया हुआ है 18,000 और हमने कलेक्ट कितना किया है 12,000। इनपुट का मतलब होता है वी पेड, आउटपुट का मतलब होता है वी कलेक्टेड। यानी जब हम परचेज करते हैं तो हम टैक्स पे कर रहे हैं, ये इनपुट है। जब हम सेल्स करते हैं तो हम कस्टमर से कलेक्ट करते हैं, ये आउटपुट है। यानी हमने परचेज जो है वो ज्यादा की थी तो हमने 18,000 पे किया, जो हमने कलेक्ट किया वो सिर्फ 12,000। आई बात समझ? ये वाली स्टोरी है। तो सबसे पहले हम किसे एडजस्ट करेंगे? वी विल एडजस्ट इनपुट आईजीएसटी एंड आउटपुट आईजीएसटी। लिख लो आप और अंडरलाइन कर लो इसे 2 बार। फाइन, तो आ जाओ, मैंने लिखा इनपुट आईजीएसटी 18,000 माइनस आउटपुट आईजीएसटी 12,000। तो मेरे पास बैलेंस आया 6,000 और ये 6,000 जो है ना स्टिल वी हैव, और आप लिख सकते हो पेड मोर टू गवर्नमेंट या पेड मोर टैक्स, कुछ भी अपना नाम दे सकते हो जो आपको पसंद आए। ठीक है जी, 6,000 अभी भी हमारे पास है, मतलब इतना टैक्स हमने एक्स्ट्रा पे किया हुआ, इतना हमारा ऑलरेडी एक्स्ट्रा गवर्नमेंट के पास गया हुआ है। वही 6,000, बस इसको यही छोड़ दो। सबसे पहले तो इनको एडजस्ट करो। देखो 2 बातें हो सकती हैं इसके अंदर, यहां 2 बातें हो सकती थी। पहली बात तो ये कि इनपुट ज्यादा आया, दूसरी बात भी हो सकती है कि आउटपुट ज्यादा आए। लेकिन अभी हम पहले वाला केस कर रहे हैं। यहाँ 2 केस बन सकते हैं, आपको दिमाग में लगाओ कि इस वाले क्वेश्चन में कौन सा केस बन रहा है मालूम है? व्हेन द इनपुट इज मोर। सर अगर आउटपुट ज्यादा होता, मान लो ये आउटपुट 18,000 होता और इनपुट 12,000 होता, तो फिर क्या करते? अगले वाले क्वेश्चन में करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। 2 ही बातें हो सकती हैं, तीसरी नहीं हो सकती, तीसरी कोई बात नहीं हो सकती। सर अगर दोनों इक्वल होते फिर तो चुपचाप बैलेंसिंग हो जाती, फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं थी। देखो 2 बातें हो सकती हैं, देख रहे हो यार। यहां जब हम इनपुट आईजीएसटी को और आउटपुट आईजीएसटी को आपस में बैलेंस करें तो 2 बातें सामने आ सकती हैं। 2 कौन सी 2? या तो इनपुट ज्यादा होगा या आउटपुट ज्यादा होगा, और तो कुछ नहीं हो सकता ना। ऊपर से तो कुछ गिरेगा नहीं। सुनो मेरी बात, समझ रहे हो आप? राहुल बात समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? कितनी बातें हो सकती हैं? मैक्सिमम 2 कंडीशन हो सकती है, 2 केस बन सकते हैं। पहला केस व्हेन द इनपुट इज मोर, जो कि ये वाला केस है, और दूसरा केस व्हेन द आउटपुट इज मोर, जो हम अगले क्वेश्चन में करेंगे। शायद अगले क्वेश्चन में आएगा तो हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी इस पे गौर करो जो हम पढ़ रहे हैं। अभी जो केस हम कर रहे हैं वेयर द इनपुट आईजीएसटी इज मोर देन आउटपुट आईजीएसटी, अभी ये वाला केस है। इस वाले केस में हमने टैक्स ज्यादा दिया है और कलेक्ट कम किया है, और 6,000 आज भी हमारे हाथ में है। वी स्टिल हैव दैट टैक्स इन आवर हैंड, वी हैव पेड एक्स्ट्रा। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे? ये तो हो गया स्टेप नंबर 2। आ जाओ लिखो स्टेप नंबर 3। आ जाओ स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 3 के अंदर हम उतारेंगे इनपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, और उसके सामने उतारेंगे आउटपुट सीजीएसटी। बिल्कुल ऐसे ही करना जैसे मैं कर रहा हूं। अगर आपने वो किताब वाली खिंची खिंची सी करी ना तो सारा काम खराब हो जाएगा, फिर ना बोलना बाद में समझ नहीं आया जिंदगी भर। ऐसे ही करना जैसे मैं करता हूँ। वर्किंग नोट ऐसा ही बनेगा जैसे मैं बना रहा हूँ। ठीक है, आप चेंज नहीं करना। बहुत सोच समझ के बनाया वर्किंग नोट है। ठीक है जी, मैं भी किताब वाले वो लंबी सी लाइन कर सकता हूँ, इसलिए नहीं कर रहा था कि समझ में आए। तो दूसरे स्टेप में हमने खत्म किया। पहले स्टेप में हमने सारे उतार लिए,
ताकि बार बार दोबारा क्वेश्चन को ना देखना पड़े। दूसरे स्टेप में हमने निकाला कि ज्यादा क्या है, तो इस वाले स्टेप में क्या ज्यादा था, इनपुट ज्यादा था। आ जाओ, अब यहाँ पे हम उतारे व्हाट इज इनपुट सीजीएसटी, ऐसे अंडरलाइन लगा दो, बोलो ना कितना इनपुट सीजीएसटी और आउटपुट सीजीएसटी, ठीक है जी, लिख लो कितना है 10,800। तो फिर यहां जो होगा सबसे पहले फिर लिखो आउटपुट सीजीएसटी 10,800। इस बार हमारी कलेक्शन ज्यादा है और हमने पेमेंट कम की है, तो वी हैव टू पे। इतनी बात समझ लो। इधर देखो, हमें 10,800 में से हमने सिर्फ 1,800 ही पे किए हैं। अगर हम आईजीएसटी को भूल जाएं और सीजीएसटी को गौर से देखें तो हमने कितना पे किया गवर्नमेंट को, 1,800, लेकिन कलेक्ट कितना किया, वी हैव टू पे ना, हमें पे करना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं। सबसे पहले इसमें से हम एडजस्ट करेंगे जो हमारा एक्सेस था, एक्सेस ऑफ इनपुट, मैं यहां से लिखता हूं थोड़ा पीछे से, एक्सेस ऑफ इनपुट आईजीएसटी, और वो कितना था 6,000। सबसे पहले हम इनपुट आईजीएसटी का जो एक्सेस था उसे एडजस्ट करेंगे। 10,800 में से उस 6,000 को माइनस करेंगे, बोलो कितना बचा, 4,800। वेरी गुड, लिखो 4,800। फिर हम उसमें से माइनस करेंगे क्या, इनपुट सीजीएसटी, वो कितना है 1,800, जो कि हम अक्सर करते हैं, और 3,000 को क्या करेंगे, पे। 3,000 को गवर्नमेंट को पे कर देंगे। इस बार अकेले के लिए एंट्री हो रही है। सुनो मेरी बात, गौर से सुनो मेरी बात, गौर से। ज्यादा बड़ा काम नहीं किया है, कोई टिपिकल काम नहीं किया है। इट इज नॉट वेरी टिपिकल कि समझ में ना आए। सुनो आराम से शांति से। पहला स्टेप फिर से समझाता हूं। पहला स्टेप, जितना भी हमारे पास इनपुट आईजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी सब लिख दिए, सब लिख दिए। क्वेश्चन के हिसाब से, एंट्रीज के हिसाब से जो आपने खुद की थी वो मैंने यहां उतार दी। पहला स्टेप, ताकि बार बार क्वेश्चन ना देखना पड़े, बार बार टोटलिंग ना करनी पड़े, काम जल्दी हो जाए, ठीक है। एक ही बारी में सब उतार दिए। सेकंड स्टेप, सबसे पहले हमने सीजीएसटी को नहीं, आईजीएसटी को एडजस्ट किया। किसको एडजस्ट किया, आईजीएसटी, और ये पता किया कि ज्यादा क्या है, इनपुट या आउटपुट। तो पता लगा इनपुट ज्यादा है। क्या पता लगा, इनपुट ज्यादा है और आउटपुट कम है। व्हेन इनपुट इज मोर, इनपुट टैक्स इज मोर एंड आउटपुट टैक्स इज लेस, इट मीन्स वी हैव ऑलरेडी पेड एक्स्ट्रा। इसका मतलब हमने ये 6,000 ऑलरेडी एक्स्ट्रा पे कर दिए, हम अभी इसको रिकवर कर सकते हैं। लेकिन हम रिकवर कहां से करें, आईजीएसटी तो खत्म, तो हम बोले उसके बाद हम आएंगे सीजीएसटी के ऊपर, एसजीएसटी के ऊपर नहीं, सीजीएसटी के ऊपर। द स्टेप नंबर 3 विल बी सीजीएसटी, नॉट एसजीएसटी। क्योंकि आईजीएसटी, अब सुनो, दिमाग में बात आनी चाहिए, सर क्यों सीजीएसटी, क्यों नॉट एसजीएसटी, क्यों नहीं, तो बताओ तो। हाँ, क्या मेरे भी यही बोल रहा हूँ। ये पॉइंट आया दिमाग में, है दिमाग में, हाँ जी, हाँ। लेकिन क्यों सीजीएसटी, एसजीएसटी से क्यों नहीं एडजस्ट किया पहले? यस, क्योंकि आईजीएसटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और सीजीएसटी भी गवर्नमेंट का टैक्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, इसलिए पहले सीजीएसटी। समझे मेरी बात? सीजीएसटी का मतलब है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स। और आईजीएसटी कहाँ जाता है, मैंने बताया था ना, आईजीएसटी कहाँ जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इसीलिए सबसे पहले आईजीएसटी को जो हम एडजस्ट करते हैं वो सीजीएसटी के साथ करते हैं। आपको बेसिक समझ में आ गई। अब रट्टा फिक्शन नहीं करने वाले, अब रट्टा नहीं है, अब आप बात को समझने लगे हो। क्या, सबसे पहले अगर एक्सेस है, इफ देयर इज एक्सेस ऑफ आईजीएसटी, इट विल बी एडजस्टेड फ्रॉम सीजीएसटी सबसे पहले, ठीक है जी। तो सीजीएसटी में एडजस्ट करने के लिए हमने क्या लिखा, हमने कोई बड़ा काम नहीं किया। हमने कहा भाई लिख लो कितना इनपुट सीजीएसटी है और कितना आउटपुट है। अगर मान लो ये वाला काम नहीं होता, थोड़ी देर के लिए मान लो ये है ही नहीं, ये वाली लाइन है ही नहीं, ऊपर आईजीएसटी है ही नहीं, अगर वो नहीं होती तो आप क्या करते, 10,800 में से 1,800 माइनस करते, बाकी पे कर देते गवर्नमेंट। कितना पे कर देते, 9,000। यही करते ना।
लेकिन क्योंकि पहले से आपने 6,000 उसी गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को पहले से 6,000 एक्स्ट्रा दे रखे हैं, तो आपने अपने 6,000 काट लिए। सर इसको ऐसे ही लिखना जरूरी है क्या? हम पहले माइनस करके नहीं, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मेथड यही सही है, ठीक है, इसमें गलती नहीं होती। तो आपने वो अपने 6,000 पहले से काट लिए, वो 6,000 आपने पहले से काट लिए जो अपने गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा दिए हुए स्टोरीज है हमारे पास। आ जाओ, तो लो इधर क्या हुआ, सुनो बात, दोबारा से सुनो मेरी बात गौर से। सबसे पहले सारे बैलेंसेज ऊपर लिखे गए, फिर इनपुट आईजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी को एडजस्ट किया गया। तो दो बातें हो सकती हैं। पहली बात ये कि या तो इनपुट ज्यादा होगा या तो आउटपुट ज्यादा होगा। इस केस में इनपुट ज्यादा मतलब हमने पहले से पे ज्यादा कर रखा है, तो 6,000 अभी भी हमारे पास है, स्टिल वी है, और वी कैन से पेड मोर टैक्स, ठीक है जी। फिर क्या हुआ, फिर हमने उठाया सीजीएसटी। मैंने कहा वी आर गोइंग टू एडजस्ट दिस इनपुट आईजीएसटी विद फर्स्ट सीजीएसटी। क्यों? क्योंकि दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स हैं। तो हमने कहा व्हाट इज आउटपुट सीजीएसटी 10,800, पहले माइनस करो जो आपने एक्सेस पे कर रखा है 6,000, तो कितना आया 4,800। आ जाओ जी। फिर उसके बाद इनपुट माइनस करो और जो बैलेंस बचा 3,000 गवर्नमेंट को पे करो। कैसे पे करेंगे अभी मैं बताता हूँ। हो गया स्टेप नंबर 3 खत्म। आ जाओ स्टेप नंबर 4 पे, फटाफट से स्टेप नंबर 4 पे आते हैं। आप लिख लिया ना, आपने प्रॉपर लिखा है। मैं स्टेप नंबर 4 पे आता हूँ। आ जाओ, मैं यहां से हटा देता हूँ। बोलो ना, आपको खुद पता लग गया होगा स्टेप नंबर 4 में हम क्या करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं बोलो, लिखो स्टेप नंबर 4। अब लिखो आप इनपुट एचजीएसटी और सामने लिखो आउटपुट एचजीएसटी। इनपुट एचजीएसटी और आउटपुट एचजीएसटी। बोलो कितना है और ये कितना है? क्या कुछ एडजस्ट करने के लिए बचा आपके पास? क्या कुछ है जो एडजस्ट करना है? वो तो ऑलरेडी कर चुके हैं 6,000। अब कुछ बचा? नहीं बचा। तो अब क्या करोगे, लिखो आउटपुट एचजीएसटी 10,800 माइनस इनपुट एचजीएसटी 1,800। तो कितना बैलेंस आया? 9,000 पे करो। बस खत्म हो गया एडजस्टमेंट। यही थी, इतनी सी एडजस्टमेंट थी। कितने स्टेप? 4 स्टेप। सबसे पहले स्टेप में सबको लिखा, सबके बैलेंस लिखे। स्टेप नंबर 2 में सबसे पहले हमने इनपुट आईजीएसटी को और आउटपुट आईजीएसटी को एडजस्ट किया और देखा ज्यादा क्या आता है। इस केस में इनपुट ज्यादा था, तो जो इनपुट ज्यादा था, इनपुट ज्यादा का मतलब वी हैव ऑलरेडी पेड एक्स्ट्रा, उसे एडजस्ट करना था। एडजस्ट करने के लिए हमने क्या लिखा, सीजीएसटी सीजीएसटी, और एडजस्ट किया। और फिर चौथे वाले स्टेप के अंदर हमारे पास कुछ बचा नहीं था एडजस्ट करने को। हमारा आउटपुट ज्यादा था, इनपुट कम था, मतलब वी हैव टू पे द बैलेंस टू गवर्नमेंट। तो 2 बार गवर्नमेंट को पे करना पड़ा, एक 3,000 और दूसरा 9। अब प्रॉब्लम है एंट्रीज कैसे होंगी, हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द जनरल एंट्रीज। ठीक है, ये 4 स्टेप में कितनी एंट्रीज बनेगी? तो लिखो सबसे पहली जनरल एंट्री। आ जाओ, जनरल एंट्रीज क्या होंगी हम लिखते हैं। सबसे पहली जनरल एंट्री इस तरीके से आप कर लो। नंबर 1, सबसे पहले एंट्री करो आप, ये देखो आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी। कितने से एडजस्ट किया था आपने? 12,000 से। ये पहली एंट्री, यही किया ना आपने, क्योंकि आपके पास इनपुट, हमारे पास आउटपुट कितना था 12 और इनपुट कितना था 18। हमने सबसे पहले इसको एडजस्ट किया, 12 से एडजस्ट किया भाई। आ जाओ, दूसरी एंट्री लिखो फर्स्ट फटाफट, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। कितने से था? 10,800 से, टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। कितना किया आपने बताओ?
6000। फिर टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट कितना किया था आपने याद है? 1800। और जो बचा हुआ था क्या किया था? लो, ये आपने दूसरी एंट्री की, यही काम किया था ना, सेम वही काम जो आपने किया, मैंने वही आपको एंट्री में उतार दिया। आपके पास 10,800 थे, उसमें से आपने पहले आईजीएसटी के 6,000 एडजस्ट किए, फिर आपने सीजीएसटी के 1800 एडजस्ट किए और 3,000 गवर्नमेंट को पे कर दिए। फाइन। अब बताओ तीसरी एंट्री कौन बनाएगा? मुझे बताओ जल्दी से, तीसरी एंट्री क्या बनेगी? फटाफट तीसरी एंट्री आप मुझे बताओ क्या बनेगी जल्दी से, मैं आपसे पूछ रहा हूं। हाँ जी, क्या बनेगी? बोलो, तीसरी एंट्री बोलो। ओके, आउटपुट एचडीएसटी अकाउंट डेबिट, नो 10,000। वेरी गुड। उसके बाद टू सॉरी इनपुट, टू इनपुट कितना? फिर टू कितना? लो, ये हो गया। फाइन, ये हो गई आपकी लास्ट एंट्री। तो ये सारी की सारी एडजस्टमेंट आपने की, लेकिन सुनो ना मेरी बात, फिर मैं एक बार बोलता हूं, यहाँ पे आपने जो किया वो क्या किया, गौर से समझना। आपने किया क्या? आपने टोटल 4 स्टेप में काम किया और 5वें में आपने एंट्रीज की। आपने टोटल 4 स्टेप किए, 4 स्टेप। सबसे पहले आपने क्या किया, पूरे क्वेश्चन में जितना भी इनपुट आईजीएसटी, जितना भी आउटपुट आईजीएसटी, जितना भी इनपुट सीजीएसटी और जितना भी आउटपुट सीजीएसटी और जितना भी इनपुट एसजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी था आपने लिख लिया। पहले स्टेप। सबसे पहले आपने क्वेश्चन शुरू करने से पहले, एडजस्टमेंट करने से पहले जितना भी टैक्स जो भी आपने पे किया या कलेक्ट किया उसको आपने यहाँ लिख लिया, ठीक है, ताकि बार बार क्वेश्चन को देखना ना पड़े। फाइन, खत्म हुई। फिर सबसे पहले स्टेप के अंदर सेकंड स्टेप में आपने क्या किया, वी हैव एडजस्टेड इनपुट आईजीएसटी एंड आउटपुट आईजीएसटी। हमने इसे एडजस्ट किया तो 2 केस होंगे, 2 बातें हो सकती हैं। जब हम इसे एडजस्ट करेंगे तो 2 बातें हो सकती हैं। कौन सी? एक हो सकती है इनपुट इज मोर और दूसरी आउटपुट इज मोर। ऐसा भी हो सकता है कि आउटपुट ज्यादा आ जाए। तो अभी जो हमने केस किया वो कौन सा किया? व्हेन हम इस पे थे, व्हेन इनपुट इज मोर, जब इनपुट ज्यादा, ठीक है। जब इनपुट ज्यादा था तो हमने कहा वी स्टिल हैव 6,000, हमारे पास अभी भी 6 था, आउटपुट हमारा 12,000 था। ये 6,000 हमने गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा पे कर रखे हैं अभी भी। फिर हमने क्या किया, उसके बाद हम आ गए स्टेप नंबर 3 के ऊपर। ये स्टेप नंबर 4 है। स्टेप नंबर 3 में हमने क्या किया, हमने सबसे पहले लिखा व्हाट इज आवर सीजीएसटी, कितना और कितना, आउटपुट कितना, 10,800। फिर हमने स्टेप नंबर 3 को इस तरीके से किया था, स्टेप नंबर 3। फिर हमने स्टेप नंबर 3 में क्या किया, हमने लिखा व्हाट इज आवर इनपुट, बोलो ना जल्दी से, सीजीएसटी 1800। व्हाट इज आवर आउटपुट, सीजीएसटी, दैट इज 10,800। हमने ये लिखा स्टेप नंबर 3। फाइन। और हमने क्या किया, हमने सबसे पहले आउटपुट सीजीएसटी 10,800 के अंदर से माइनस कर दिया वो पैसा जो हमने गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा दिया हुआ था, दैट इज 6,000। और हमारे पास आया 4,000। फिर माइनस किया ये वाला पैसा जो गवर्नमेंट को दे रखा है 1,800, और हमने कहा 3,000 को क्या करो, पे कर दो, पे टू गवर्नमेंट, और 3,000 को हमने पे कर दिया। ये हमने स्टेप नंबर 3 में किया। और स्टेप नंबर 4 में हमने फिर वही लिखा इनपुट एसजीएसटी 1,800, फिर आउटपुट एसजीएसटी 10,800, और हमने क्या कहा 10,800 में से माइनस करो 1,800 और 9,000 क्या करो, गवर्नमेंट को पे कर दो। ये हमने चौथे स्टेप में किया। और इसी सारे काम को हमने एंट्रीज में दिखा दिया। कौन सी एंट्रीज में? 1, 2 और 3 एंट्रीज में। समझ में आया? समझ में आया? आया समझ में? अगर सुनो मेरी बात, ये पहली बारी में तो समझ नहीं आएगी, जैसे मैं भी जानता हूँ, अभी समझ में थोड़ा सा कम आएगा, लेकिन आप इसको घर जाके एक बार रिवाइज करें। मैं फिर कल की क्लास में दोबारा से
पहले सेकंड केस करवाऊंगा व्हेन द आउटपुट इज मोर, वो वाला एक केस करेंगे और उसके बाद फिर से हम फिर इस केस को दोबारा करेंगे। यही सेम वाला जो हमने किया इसको एक बार हम रिपीट पक्का करेंगे, लेकिन पहले इसका सेकंड केस करेंगे व्हेन आउटपुट इज मोर, उसको करने के बाद ये फिर रिवाइज करेंगे। ठीक है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट ये है कि घर जाके कम से कम इसे 2 बार, इसी क्वेश्चन को 2 बार बिना बुक देखे, बिना इसको देखे 2 बार करके देखना, 2 टाइम। और चाहे कुछ मत करना, लेकिन ये वाला क्वेश्चन 2 बार आज घर जाके कर लेना। कौन सा है ये? इलस्ट्रेशन नंबर 6। ठीक है जी। और इसके साथ का जो प्रैक्टिकल है उसको भी एक बार ट्राई करके देखो, उसका आंसर आ गया तो समझ लेना सब कुछ आ गया। ठीक है, चलो जी आगे कल बढ़ेंगे।